ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी मंगल देव, पवन पुत्र हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और यह इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वह दृक पंचांग से दिया करते हैं, छवि ध्वनि गूगल से दी जाती है और अंक ज्योतिष इसी के भाग में अंक ज्योतिष में जो हम किसी महान व्यक्ति का जिनका जन्म तिथि है उनका जन्म विवरण केवल उदाहरण के रूप में और एक्सरसाइज के लिए कोई लाभ नहीं लेते हुए या किसी का प्रिडिक्शन नहीं कर उसका उपयोग कर, यह भी गूगल से लेते। साथ ही साथ यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक होते हैं उसी तरह से इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबद्ध है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे तारा बलन कहते हैं। यह जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं उनके उनके परिप्रेक्ष्य में आज कैसा दिन होने वाला है, आज का तारा क्या कह रहा है। नक्षत्र को तारा नहीं कहते हैं इसलिए तारा बलन नाम है। आज का तारा क्या कहता है, आज के विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए अलग अलग। साथ ही साथ यह चूंकि नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, कुछ विस्तृत चर्चा नवतारा चक्र पद्धति पर, ताकि जो कि किसी भी जातक के लिए पूरे जीवन काल के लिए होगी। तीसरा भाग राशि के, जिसे चंद्र बलम कहते हैं, यानी आज जो चंद्रमा जिस राशि में है और जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थायी रूप से है उनके परिप्रेक्ष्य में आज कैसे दिन होने के सकते हैं। और आज चंद्रमा का गोचर भी है इसलिए यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। यह विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए और दैनिक कार्य से लेकर विशेष प्रयोजन, ग्रहों के अनुसार विशेष फल आदि के लिए यह काफी उपयोगी है। चाहे हम नित्य दैनिक कार्य कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो से संबंध हो या विशेष कोई कार्य हो, पहली बार हम कार्य कर रहे हैं या वैसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, इन सभी के लिए यह चौघड़िया बहुत ही उपयोगी है। और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में पोस्ट कर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। और अंतिम प्रस्तुति 5वां अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। अंकों के अंक में हम जब लेते हैं और अंक निरंतर हमें बोलते हैं, अंक नाराज भी होते हैं, अंक असंतुलित भी होते हैं, हमें बाधा भी डालते हैं और अंक हमें खुशियां भी देते हैं। तो अंकों को पहचानने की एक प्रक्रिया जो अंक सीखने के क्रम में, तो यह 2 भागों में। पहला भाग अंक सीखने के यानी अंक ज्योतिष पर कुछ चर्चा सीखने के लिए, और दूसरा भाग आज के अंक क्या विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जो जन्मे जातक हैं उनके लिए आज के अंक क्या संकेत दे रहे हैं शुभता के बारे में। तो ये सभी प्रस्तुति 5 भागों में सभी महत्वपूर्ण है। आपसे आग्रह है कि हमसे बने रहिए, रोचक होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है हमारे आगे की प्रस्तुति हर भाग। इन्हीं शब्दों के साथ
पंचांग पर थोड़ी चर्चा कर हम चलते हैं आपको देकर प्रस्तुति। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु यह उससे कहीं बढ़कर यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब इसको का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भाग। तो चलिए अब पारी है आपको लेकर चलने की प्रस्तुति के पहले भाग। स्वागत है आपका जय श्री राम प्रस्तुति में के पहले भाग में आपका स्वागत। आज का दिनांक 4 नवंबर 2025 माह कार्तिक पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 शाका संवत 1947 विश्ववसु विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126 नंबर। आज का सूर्योदय 5:59 पर, सूर्यास्त 5:06। सनराइज at 5:59 AM, सनसेट at 5:06। आज का दिशा सब उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो पूर्व का सेवन कर यात्रा में सोचा। पंचांग के पांचों अंक वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 10:36 तक। चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 12:34 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग अपराह्न 3:45 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि। और करण अपराह्न 12:23 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 10:36 तक वरिष्ठ और फिर विश्व। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का आज दोनों स्थान यानी चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों में भोलेनाथ का वास सुखता नहीं दे रहा है और क्योंकि उनकी जो वास है उनका वो शुभ नहीं। तो ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:55 में। अमृत काल 2 भागों में। पहला भाग दिन के 10:25 से 11:51 तक और दूसरा भाग कल भोर में 3:25 से भोर के ही 4:45। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, क्योंकि इस जगह की कमी है इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग हमने नहीं यहाँ लिखा है, किंतु अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग अपराह्न 12:34 से कल के सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 5:59 यानी आज के सूर्योदय से 12:34 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:24 से 2:08 तक। गोधूली बेला संध्या 5:08 से 5:32 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:07 से 11:59। निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए उपयोगी हो सकते हैं, श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा अशुभ प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:20 से अपराह्न के ही 3:45। गुलिक काल दिन के 11:33 से 12:56 तक। यमगन प्रातः 8:46 से 10:09 तक और भद्रा रात्रि 10:36 से सूर्योदय तक।
गंडमूल प्रातः सूर्योदय से, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और जब भी कोई भी मोड़ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंडमूल अहोरात्रि। पंचक प्रातः 5:59 से 12:34। आज की पंचक की स्थिति अशुभ है। वहीं भद्रा आज का स्वर्ग में है, भद्रा का वास, जो कि शुभता की है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, तो अंश के अनुसार चंद्रमा अपराह्न 12:34 पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वृद्धावस्था। बृहस्पति देव और शुक्र देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए बाल्यावस्था में होकर कमजोर में है। और शनि देव चूंकि वक्री हैं, अपने अंश का ह्रास कर रहे हैं, उनमें कमी आ रही है, इसलिए ये बाल्यावस्था में भी पहुंचे। शेष ग्रह मजबूत स्थिति। और इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई भी ग्रह। सूर्य, शुक्र, मंगल और बृहस्पति इनके नक्षत्र में, इनकी राशि में, सॉरी, इनकी राशि में 2 2 ग्रह हैं। बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र की राशि में 1 ग्रह, शत्रु की राशि में 1 ग्रह, सॉरी, मित्र के नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 6 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का आज नक्षत्र परिवर्तन नहीं। और सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और केतु सूर्य चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि और ये स्वतंत्र ग्रह है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण हमारे ग्रहों के गोचर की स्थिति। आपको यह बता दें कि चंद्रमा आज 12:34 के अपराह्न में राशि परिवर्तन करेंगे, जब वो मीन राशि से मेष राशि यानी जलीय राशि से अग्नि राशि। और आपको यह भी बता दें कि कल से मंगल अपनी वृश्चिक राशि में भी वर्तमान है। मंगल अभी वृश्चिक राशि में वर्तमान है और कल 5:11:25 से, यानी कल के 6:04 संध्या से 25:04:26 तक लंबी अवधि है। मंगल देव और कल के 6:04 संध्या से 25:04:26 के 4:12 भोर तक ये अस्त रहे। और अस्त का प्रभाव कुछ जातकों पर शुभता ली हुई, कुछ जातकों का शुभता ली हुई ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। और ग्रहों का फल जब भी गोचर या अस्त वक्री का हो तो याद रखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका असर केवल बहुत बातों पर निर्भर करता है। ग्रहों की स्थिति, आपके जन्म कुंडली में उससे कैसी स्थिति है, कितनी दूरी पर है। दूसरी बात, आपका जो अष्टक वर्ग है वह क्या फल दे रहा है, चंद्रमा से क्या दूरी, और दशा महादशा किस, ये सभी बातों पर निर्भर करता है। और अंत में नव तारा चक्र पद्धति पर मंगल देव आपके कैसे, उसके अनुसार इन सभी बातों को लेकर, इन सभी तथ्यों को साथ रखकर तब हम मंगल देव के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी भी ग्रह के बारे में कि वे शुभ फल देंगे, गोचर का शुभ फल होगा या अशुभता देगा।
इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, हाँ सावधानी जरूरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपको ले जाओ, और दूसरा भाग चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल देंगे। तो चंद्रमा नक्षत्र के अनुसार 12:34 आज परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन होगा। और आपके ये इस पद्धति को ताराबलम कहते हैं। ताराबलम, इस पद्धति को ताराबलम कहा जाता है। और आपके पास जो सूची सामने है, उस ताराबलम के समक्ष जो वर्टिकल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और वर्टिकल कॉलम में जो नक्षत्र लिखे हुए हैं वे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह दिखाता है। और इस तरह से हम दोनों को मिलाकर, दोनों के एरो को मिलाकर हम आज का फल दें। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका आज का तारा जन्म में हो, संपत में हो, विपत में हो, क्षेम में हो, प्रत्यय हो, साधक हो, नैधन्य हो, मित्र या अति मित्र। तो जब भी आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में हो तो वह शुभ फल देने को कृत संकल्प है, शुभ फल की तरफ इशारा करता है। किंतु यदि आज का तारा, यदि आपका जन्म संपत, जन्म विपत, सॉरी जन्म फिर से बोल रहा, आज का तारा यदि जन्म विपत, प्रत्यय और नैधन्य में हो तो फिर अशुभता की तरफ उनका इशारा है। और जैसे जैसे यह संख्या बढ़ती है, चाहे शुभता या अशुभता, तो उनका जो शुभता या अशुभता का जो परिमाण है वो बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप मित्र, शुभता में मित्र अति मित्र ज्यादा शुभता देंगे, वहीं अशुभता में नैधन्य सबसे ज्यादा अशुभता देते। इसलिए यह संकेत है सावधान रहने का, और शुभ कार्यों को जिसमें आप शुभता हम आप चाहते हैं उसको टालने का, शुभ शुभ तारा का इंतजार कर। तो ये चंद्रमा का गोचर से संबंध। तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम ऐसे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के बारे में बात करता है। चंद्रमा जब भी बात करते हैं आज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी गति काफी तेज है। चंद्रमा मन के कारक है, मन जिस तरह तेज है उसी तरह चंद्रमा भी। तो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलम है, किंतु यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नवतारा चक्र पद्धति से किसी भी जातक के पूरे जीवन काल के बारे में यह जान सकते हैं कि उसके लिए कौन से ग्रह शुभ फल देंगे या कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। और इससे वह चाहे न दशा महादशा हो, चाहे जन्म कुंडली में बैठे ग्रह हो, या उस ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातकों से संबंध की बात हो, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, कार्यालय का हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी, तो वह हम जान सकते। तो ये रहे आज के नवतारा चक्र पद्धति पर। और नवतारा चक्र पद्धति जो आधारित है उसका मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं। तो आपके पास मन में प्रश्न उठे कि आखिर ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल, या कौन से ग्रह किस नक्षत्र का के अधीन, कौन जैसे ग्रह के अधीन कौन कौन नक्षत्र हैं जो उनका फल। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखें, और ये 3 श्रेणी में रखकर पहला श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरे में 10वां से 18वां, तीसरा से उनमें 19वां से 27वां नक्षत्र को रखा, और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। यानी पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5वां मंगल, छठा राहु,
सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और ग्रहों को इनके साथ जोड़ा, नक्षत्रों को इनके साथ जोड़ा। पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र, इनके स्वामी केतु देव बने। दूसरा 11वां और 20वां के शुक्रदेव। तीसरा 12वां 21वां के सूर्य देव। चौथा 13वां और 22वां के मंगल देव या चंद्रदेव। पांचवां 14वां 23वां के मंगल देव। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां के स्वामी बुध देव। और यह सूची इस प्रकार है। यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह काफी उपयोगी है पूरे जीवन पर्यंत। तो इसे सहेज कर आप रख सकते हैं। अब गणना कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो गणना के लिए जिस नक्षत्र में आपका जन्म है, वो उस नक्षत्र को पहले पहचाने और उनके स्वामी कौन ग्रह हैं वहां से गणना आरंभ करें, यानी पहला ग्रह वही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो उनके स्वामी मंगल देव बनते हैं। आज मंगल का वार भी है। मंगल देव उनके स्वामी बनते हैं और मंगल से गणना आरंभ करती होती है। मंगल पहला ग्रह और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बुध तक पहुंचने के बाद पुनः केतु से आरंभ करेंगे यात्रा, गणना की यात्रा को। तो मंगल देव पहला ग्रह, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवां बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य, नौवां चंद्र। और इस प्रकार मंगल ग्रह पहला ग्रह बने जो कि जातक के लिए मिश्रित फल देंगे, ज्यादा पीड़ा देंगे। शुभ फल भी और अशुभ फल भी, लेकिन अशुभता ज्यादा। इसलिए नहीं इन्हें अशुभता की श्रेणी में ही पीड़ा की श्रेणी में रखा है। तो पहला ग्रह अशुभता देंगे, लेकिन दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां शुभ फल देंगे। अब आपके जीवन काल के लिए आप पहचान लें। मंगल में जन्मे जातक के लिए किसी भी, चाहे मृगशिरा, चित्रा या शर्विष्ठा नक्षत्र में हो, तो उनके लिए पहला जो दूसरा ग्रह है राहु, फिर चौथा शनि, छठा केतु, सातवां सूर्य और आठवां, सॉरी, पहला दूसरा राहु, चौथा शनि, छठा केतु, आठवां सूर्य और नौवां चंद्रमा। ये सभी शुभ फल देंगे पूरे जीवन। इनका दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और इस के नक्षत्र में जन्मे जातक, इस मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता का संकेत लेकर आएंगे। किंतु मंगल खुद पहला ग्रह, तीसरा बृहस्पति, पांचवां बुध और सातवां शुक्र, ये अशुभ फल है। अब इसी दशा महादशा का फल हम जान गए, ग्रहों की स्थिति का जान गए, और ऐसे इसमें जन्मे जातक से हम सावधान रहेंगे क्योंकि अशुभता देंगे। तो जब हम जान गए कि दशा महादशा का फल हमारा कैसा होगा, तो हम शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों की दशा महादशा में कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से। शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ दशा महादशा फल में कर सकते हैं। और उसी तरह से शुभ दशा शुभता की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को चुनौती स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते, जिससे अंततोगत्वा पीड़ा कम होती है, शुभता ज्यादा। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी है। और यही वजह है कि हमने इस 9 तारा चक्र पद्धति पर अलग अलग वीडियो डाला है आपके लिए। वीडियो डाला है, अलग अलग नहीं, एक वीडियो डाला है जिसमें भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखकर 9 तारा चक्र पद्धति से हमने विवेचना करने की। चलिए, आज का ये 9 तारा चक्र पद्धति पर इतनी ही चर्चा। आप ये देखें, 9 तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है और आप इसे समझने का प्रयास करें और इसका उपयोग करें अपने जीवन में, ताकि आपके जीवन में स्थिरता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अब ले चलते हैं आज का तारा क्या क्या। तो आज का तारा आप देखें,
आज चंद्रमा 12:34 तक रेवती में है। उसके बाद वे अश्विनी में आते हैं। एरो मार्क जो आपका किया हुआ है पुष्य पर, उसे अश्लेषा तक रेवती में ले जाए। अंतिम भूल के लिए क्षमा प्रार्थी है। और आप देखें यदि, तो भरनी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग मित्र और अति मित्र होते हैं, जो कि शुभ संकेत के लिए। वहीं पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग विपद का है और दूसरा भाग क्षेम का। इस तरह से यदि आज देखें तो कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक को विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका पहला भाग नैधन है। वहीं रोहिणी हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यानी सूर्य और चंद्रमा में जन्मे जातक के लिए आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग में सावधान रहने की जरूरत है। तो तारा आज का जब जो ही इंगित कर रहा है, यदि शुभता की ओर इशारा कर रहा है, आप शुभ कार्य में निष्पादन आराम से करें, दैनिक कार्य करें, उल्लास से भरे करें और उत्साह से करें। किंतु यदि आपका तारा आज का जन्म विपद या नैथनी में है, तो शुभ कार्यों को टालने का प्रयास करें और दैनिक कार्य में सावधान। कोई भी जोखिम उपाय करके नहीं करें, ऐसा रिस्क न लें। फिर भी जानकारी के लिए आपके समक्ष हम उपाय जो किताबों में लिखा है वो लिखे बता दे रहे हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए है, न कि इसका उपयोग करें। क्योंकि यह उपाय अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए रिस्क लेकर जोखिम लेने का सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इससे अशुभता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमें भी उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। तो परिहार के लिए जो अपुष्ट उपाय है, वह अगर जन्म में तारा होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय पड़ता है तो नमक का दान, नैथन में पड़ता है तो खुद को त्याग जरूरी, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। इन शब्दों के साथ हम आपको चंद्र बलम पर ले आए हैं, जो चंद्रमा की गोचर से। आज का चंद्रमा मीन राशि में है, किंतु ये मीन राशि से मेष राशि में जाएगा। तो मेष राशि में मीन राशि में जब तक है, तब तक का फल वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। वहीं जब मेष राशि में जब जाएंगे, जो अग्नि राशि, उसमें मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वालों के लिए अशुभता के संकेत हैं, तो सावधान रहें वाहन चलाते समय तथा दैनिक कार्य। इन शब्दों के साथ हम आपको चौघड़िया मुहूर्त पर ले आए। चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी हुआ करता है। यह इसकी प्रस्तुति हमने अलग से भी रखी है, और यह शुभ और अशुभ कार्य करने शुभ कार्य करने में शुभता ज्यादा लाने हेतु और अशुभता के लिए सावधान करने हेतु यह काफी उपयोगी है। कुल संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये 7 चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है, और ग्रहों का संबंध सभी ग्रह विभिन्न विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्यों में शुभता के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया जो है विशेष जिनका नामकरण हुआ, वे 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, कुल 7 ही चौघड़िया बने। और ये सभी ग्रहों से संबंध है और ग्रहों के विशेष कार्यों से भी संबंध है, और साथ ही साथ दैनिक कार्यों से लेकर के जो हम विशेष कार्य करते हैं या पहली बार कार्य करने, उसके लिए भी। कुल इस 7 चौघड़िया होते हैं, लेकिन 8 चौघड़िया तो व्यवहारिक रूप से होते हैं, तो इसलिए पहला चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। ये चौघड़िया के है। अब दिन का चौघड़िया जो होता है वह काल बेला, काल रात, काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित रहता है, रह सकता है।
और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी अशुभता से यदि आप कोई चौघड़िया हो तो उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की संभावना नगण्य होती है, क्षीण होती है। तो अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि क्योंकि सूर्य और चंद्रमा में आपस में वैमनस्यता रहती है, उस दिन को सूर्य का होता है, इसलिए शनि का चौघड़िया जो दिन का होता है वह काल बेला से ग्रसित होता है, और रात में चंद्रमा का होता है, तो बुध और चंद्रमा में वैमनस्यता रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया वह रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित होता है। शेष विभिन्न मुहूर्त के अनुसार विशेष तो बाकी अशुभता रहती है, किंतु इनका परमानेंट, यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है और रिसर्च के आधार पर पाया है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया देखें तो उद्वेग चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया जैसे हमने कहा था काल वेला से ग्रसित है, शुभ चौघड़िया जो कि 2:20 से 3:43 तक है वो राहु काल से। काल चौघड़िया जो रात्रि का है, तो ये लाभ चौघड़िया जो रात्रि संध्या 6:43 से 8:20 तक का है वह काल रात्रि से। तो ये सारे चौघड़िया आपके अशुभता को लिए हुए हैं। इन चौघड़िया का परित्याग कर विशेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अंतिम पड़ाव पर ले आए, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा था। इसमें सबसे पहले अंक ज्योतिष पर चर्चा। तो अंक ज्योतिष में आपको बता दें कि 1 से 9 तक अंक ही उपयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती और सिंगल डिजिट को ही लिया जाता है। डबल डिजिट जब भी दो से ज्यादा अंकों का जब भी समूह आता है तो वैसी स्थिति में सभी अंकों को उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। और आप 1 से 9 अंक को देखें, क्योंकि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक ही होते हैं, इसलिए इसे समझना आसान है, इसे पहचानना आसान है, इसको में ज्ञान प्राप्त करना आसान है, इसका उपयोग करना आसान है। इसे घर में भी उपयोग किया जा सकता है, हर समय उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अंक हमारे समय सांस की तरह हमेशा रहता है। और यदि हमें कहें हमारी आयु ये अंकों पर निर्धारित है। तो ये अंक से जन्म लेते हैं, अंक से ही मृत्यु होती है। अब अंक, हर अंक जो 1 से 9 तक है महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। अंकों के साम्राज्य में अंकों की उपयोगिता के अनुसार उनका नाम अलग विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7वां को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर से द्वारा अब भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्तियों से। शनि को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। और 9 को सेनापति, डॉक्टर, पुलिस और खून। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें कुछ अंक उपहार के रूप में मिलते हैं, और यह इसे जन्म तिथि के रूप में जाना जाता है। इसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ कर, और इसी से हम कुछ अंक निकालते हैं जो कि पूरे जीवन काल में, और अंक ज्योतिष इसी धुरी पर काम करती है, वो होता है ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइव या मूलांक या भाग्यांक। मूलांक हमारे व्यक्तित्व को बताता है और यह तिथि को लेकर बनता है। भाग्यांक तिथि, वर्ष और माह तीनों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर बनता है। यह सुनिश्चित हमें करना होता है कि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं, और यदि सब शत्रु होते हैं तो कोई सहायक अंक लिया जाता है जो दोनों अंकों के मित्र होते हैं और दोनों अंकों के बीच मध्यस्थता का काम। ये जन्म तिथि से के अंक तथा इससे सृजित अंक स्थिर होते हैं, ये बदले नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त।
जैसे आज जो तिथि हमने ली है किसी महान विभूति का, 4/11/1971 उनका जन्म तिथि है। यदि इनको देखें तो मूलांक 4 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है। 4 हमने जब भी, क्योंकि 4 जन्म तिथि है इसलिए 4 मूलांक बना, और 4/11/1971 ये सभी को एकल अंक में परिवर्तित किए तो 4 मूलांक तिथि 4 बनता है, मार्क 2 बनता है, और 9 10 17 1 18 9 बनता है आपका वर्ष। और इन सभी को जोड़ने पर 6 बनता है, 15 आता है फिर 6 बनता है। तो इस तरह से ये स्थिति बनती है, और यह हमारा भविष्य की ओर इंगित है। एक और 2 अंक और सृजित होते हैं इससे। अंक तो बहुत सृजित होते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अंक सृजित होते हैं। वर्ष तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो वह बनता है हमारा एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर, जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। और एंजल नंबर, हुआ नंबर जिसे कहते हैं, वह वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए उसमें 11 से घटाते हैं और महिला के लिए उसमें 4 जोड़। ये सभी स्थिर अंक हैं। अब हमें ऐसे अंकों की एक अंक की व्यवस्था करनी है जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। यह याद रखें कि कोई भी अंक हम जो सृजित करते हैं अपने से जो बनाते हैं, अब डायनेमिक अंक हम अपना बनाते हैं, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस समय से हम उस अंक को उपयोग में लाते हैं उसी समय से हमारे जो कुछ बाधाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि भविष्य में जो भी अंक हम सृजित करें वह खुद बनाए, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। अब सबसे पहला होता है कि इस मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, कौन से अंक का प्रयोग किया जाए। तो यदि हम मोबाइल के अंक प्रयोग करते हैं तो जो मोबाइल जब हम अंक प्रयोग करेंगे तभी से ये कार्य करेगा। उसी तरह मकान संख्या, गाड़ी संख्या आदि आदि जब हम उसका उपयोग करते हैं, किंतु एक अंक ऐसा भी है जो, एक तो जन्म तिथि जो अंक मिले वो ईश्वर द्वारा मिले जब हम धरती पर आए, लेकिन धरती पर आने के बाद एक दूसरा ईश्वर ही हमें एक अंक देता है, और वह अंक पूरे जीवन भर कार्य करता है। उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, और वह होता है नाम का अंक, नामांक। जी हाँ, आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि नामांक कैसे उसमें अक्षरों का प्रयुक्त होता है। तो हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। और आज जिसकी जन्मतिथि है वो महिला है तब्बू, उनकी जन्मतिथि है। आप इन्हें देखें तो जब आप इन सभी अंकों को जोड़ें तो इनके जीवन में कितनी समस्या है। 4 अंक है, 6 अंक, ड्राइवर कंडक्टर, और जितने अंकों को जोड़ते जाए नाम भी 4 पर आ रहा है। अब आप जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें करना क्या है, नाम में जो प्रयुक्त हुए या शहर का नाम भी आप देखें, जो भी जो अल्फा से आपका प्रयोग करते हैं गाड़ी की संख्या का पहला भाग, वह सभी अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर दें, प्रयुक्त हुए अक्षरों को, और फिर उसे एक अलग में परिवर्तित। नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। हमारी चेतना जागती है जैसे ही कोई नाम का पहला अक्षर में को पुकारने को लेता है। इसलिए सब वह भी हमारा शत्रु नहीं होगा। अब आप देखें, जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर नाम का पहला अक्षर न आखिर शत्रु अंक कौन। चलिए आपके समझ देर न करते हुए शत्रु अंक को लेकर आते हैं कि शत्रु अंक कौन कौन है। इसे आप नोट भी करेंगे, सहेज कर भी रखेंगे, और जीवन में उपयोग करेंगे, ताकि आपके जीवन में सुखता बनी रहे। नवजात शिशु का नामकरण ऐसा होना चाहिए जो उसकी ऊर्जा दे, अच्छी ऊर्जा। और इस संबंध में हम विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए हम विशेष जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि वॉवेल कॉन्सोनेंट को भी लिया जाता है। अब अभी हम, चूंकि हमारे पास स्थान की कमी है, इसलिए समय की भी कमी है, इसलिए हम यहीं तक रुकते हैं और आपको दिखाते हैं अंक, जो शत्रुओं को अच्छे से देखें। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 4 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं,
क्योंकि 1 और 9 के बीच का अंक है, यही मध्यस्थता का अंक काम करता है। 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। अब आप इन अंकों को देखें तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने ही शत्रु हैं, यानी 4। अब देखें, 4 के 4 शत्रु हैं, इसलिए 4 की अधिकता अच्छी नहीं। 4 अंक का रिपीटेशन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे किसी भी अंक का रिपीटेशन 2 बार से ज्यादा का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 4 का 4 से मित्रता अच्छी नहीं। उसी तरह से 7 का 7 से मित्रता अच्छी नहीं है, 8 का 8 से अच्छी मित्रता नहीं है, 9 9 का ही शत्रु। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक का शत्रु होता है, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश का शत्रु। इसी तरह से आप देखें, समाज में दो असामाजिक तत्व हैं, यदि दो ग्रुप के, तो दोनों में वैमनस्यता रहती है 4 4 का। तो ये सारी बातें संक्षेप में आप इसे लिखें। और एक दूसरी सूची भी आपके समक्ष हम रख रहे हैं, जो कि नाम के पहले अक्षर जो दुश्मन अंक हैं, हर अंकों के दुश्मन अक्षर, वो है आपके। अब आप देखें, तब्बू का नाम टी से होता है, और 4 के समक्ष देखें टी जरूर, यह नाम इनका नहीं होना चाहिए, नाम का। तो ये देखें और इसका उपयोग करें। यदि आज तब्बू के बारे में यह वर्ष कैसा बीतेगा, ये आपकी जानकारी के लिए केवल दे रहे हैं कि अगर पर्सनल ईयर यह वर्ष कैसे बीतेगा, यह कैसे निकाला जाएगा। तो आपका जो जन्म तिथि है, उदाहरण स्वरूप इनका जन्म तिथि 4/11/1971 है। 1971 को हम 2025 जो अभी वर्ष चल रहा है, वो हम उसको रिप्लेस करते हैं और फिर भाग्यांक निकालेंगे। यह ओरिजिनल मूलांक और भाग्यांक का यदि मित्र होता है तो बहुत अच्छी। साथ साथ रनिंग एज कौन सा है, तो 55वां साल इनका चल रहा है। 1 और 4 शत्रु नहीं है आपस में, इसलिए यह वर्ष अच्छा बीतने की संभावना है। पुनः 4 11 अगर जोड़ते हैं तो 11 4 15 6 होता है, और 2025 यह भी 6 देगा। तो 4 और 6 का संबंध जो ओरिजिनल इनका मूलांक भाग्यांक है वही होता है, इसलिए यह साल उनके लिए शुभ। किंतु नाम का जो इनका ये है, वह शुभता लाना जरूरी है। ऐसी ऐसा इस तरह का जब अंक मिले तो जरूर जो है कंसल्टेशन करना चाहिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट। और बच्चे का नामकरण जरूर ऐसा करें जिसमें आपका उनका जो भविष्य है, क्योंकि ईश्वर के पहला ईश्वर धरती पर हम आप हैं जो इनका नामकरण करते हैं, माता पिता दादा दादा। इसलिए ऐसा नामकरण करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर ऊर्जा देता है और हर पल ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। और इसे हम आप व्यक्ति उपयोग नहीं करता, यह एनर्जी दूसरे के स्रोत से आता है, किसको पुकारता है, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी। तो इन शब्दों के साथ आज के अंक क्या कह रहे हैं, विभिन्न तिथि किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जाते हैं। तो आज का मूलांक जो है 4 बनता है और भाग्यांक 6 बनता है। 6 के कौन कौन मित्र और शत्रु हैं, यह देखिए, आपने पिछली बार देखा होगा। तो 6 के कोई शत्रु नहीं है, 6 का 2 के साथ तटस्थता का संबंध है, और 6 का शत्रु केवल है 3 अति शत्रु, 9 शत्रु। इसलिए 3 12 21 30 को जन्मे जातक के लिए अति सावधान रहने की जरूरत है। शून्य स्टार मिल रहे हैं, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक भी सावधान रहे अपने कार्यों, क्योंकि 6 और 9 की शत्रुता है। शेष अंक के लिए आज बहुत अच्छे दिन है। 2 11 20 29 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की आवश्यक संभावना है। और 6 किसी के साथ अति मित्र नहीं, मित्र ही, अति शत्रु जरूर है। तो इन शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति अंतिम चरण पर, यह आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यदि आप प्रस्तुति को अभी तक चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। और अंत में
हम सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वे भी हर प्रस्तुति का ज्ञान अर्जन कर लाभ उठा सकें और उसका उपयोग कर अपने जीवन में सुखता ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लें। इसके पूर्व 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर बनने के लिए सभी सब्सक्राइबर को साथ बधाई, हार्दिक बधाई। ये आपकी उपलब्धि है, मेरी नहीं। मेरा तो प्रयास है, उपलब्धि आपकी है, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका सुझाव से हम प्रस्तुति को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सभी का कल्याण हो सके, जितने भी जुड़े लोग उनका कल्याण हो। और पारिश्रमिक के तौर पर केवल आपसे यही अनुरोध करते हैं कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग और मेरा मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर और पोस्ट को लाइक कर। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। मंगल देव से कामना करते हैं कि मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय। इन शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।